हेलो स्टूडेंट्स एंड प्यारे साथियों। आज हम देखते हैं 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11। टोटल जो चैप्टर है अपने साइंस के अंदर वो 13 है, 13 चैप्टर है। और उनमें से फिजिक्स के जो चैप्टर है वो है 4 चैप्टर, 9वां 10वां 11वां और 12वां। ये 4 चैप्टर अपने फिजिक्स के हैं। तो उसमें से हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 11वां, जिसका नाम है विद्युत धारा। तो चैप्टर का नाम अपने विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर पे बात करें कि विद्युत धारा क्या होती है। धारा का मतलब होता है प्रवाह या बहना। तो विद्युत का प्रवाह है। अब विद्युत से यहाँ हम मतलब लेते हैं करंट से। कोई भी तार होता है, उस तार में आवेश पाया जाता है। आवेश के रूप में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन जब बहने लग जाते हैं, प्रवाहित होने लग जाते हैं, तो उस प्रवाहित होने वाले स्वरूप को हम बोलते हैं विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम जो इसमें टॉपिक देखने वाले हैं वो है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा हम किसे बोलते हैं? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अब दर शब्द जो आगे लग जाता है ना, उसका मतलब है समय का भाग लग रहा है। तो आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा, फ्लो ऑफ चार्जेस। फॉर्मूला जो होता है विद्युत धारा का, विद्युत धारा को हम आई से दर्शाते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी। अब आई इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं धारा को इंग्लिश में, लेकिन फिर भी हम दर्शाते हैं, इसको शो करते हैं आई से। क्यों? क्योंकि जब विद्युत धारा की खोज हुई थी, उस टाइम विद्युत धारा को तीव्रता के रूप में लिया जाता था। और तीव्रता को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी, इसलिए इसको आई से शो करते हैं। यहाँ पर आई है विद्युत धारा, क्यू जो है वो है आवेश, और टी जो है वो है समय। तो सिंपल सा है, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अगर बात हमसे पूछी जाए, सूत्र पूछा जाए, फॉर्मूला पूछा जाए, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी। अब बात करते हैं हम विद्युत धारा के एसआई मात्रक की। एसआई मात्रक, एसआई यूनिट। तो एसआई मात्रक के जो सूत्र हमें दे रखा है, उस सूत्र से हम एसआई मात्रक बनाने वाले हैं। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो पूरे विश्व में चलता हो। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है, सूत्र के अकॉर्डिंग देखना तो ऊपर आ रहा है आवेश। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। और समय, समय का होता है एसआई मात्रक सेकंड। तो कूलाम बटे सेकंड। और कूलाम बटे सेकंड को एक साइंटिस्ट है आंद्रे वेरी एम्पियर, उनके सम्मान में हम बोलते हैं एम्पियर। तो हम ये कह सकते हैं विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। साथ ही हम यहाँ पर अपने पास में ये जो आवेश आया है, हम ये देखें कि आवेश क्या होता है। आवेश रियल में इलेक्ट्रॉन ही होता है। कोई भी परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उसमें एक गुण आ जाता है, वो दूसरे परमाणु को या तत्वों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लग जाता है। तो ऐसे गुण को हम बोलते हैं आवेश। तो आवेश का रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए जैसे सोडियम अपने पास में, सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सारणी में पीरियोडिक टेबल में जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो 11 होता है। तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन है, 11। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन में अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इस पे धन आवेश आ जाता है, मतलब ये आवेश बन जाता है Na+। तो मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक माइनस कर दूं तो 10। तो अब ये पहले सोडियम था Na, अब बन जाएगा Na+। तो ये क्या हो गया? एक आवेश हो गया। ऐसे ही क्लोरीन की हम बात करें, क्लोरीन आप सारणी में पीरियोडिक टेबल में 17 नंबर पर आता है, एटॉमिक नंबर है वो 17 है। अब 17 नंबर पर ही आता है, तो इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 17। अब 17 में से ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लिए, 17 और 1 18, इसके पास में इलेक्ट्रॉन हो गए 18, इस पर आ जाता है Cl-। तो ये भी क्या है? एक आवेश है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन के त्यागने या ग्रहण करने से कोई भी कोई भी एटम है या कोई परमाणु है,
आवेशित हो जाता है। तो आवेश का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जाएगा तब भी आवेश जनरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तब भी आवेश जनरेट हो गया। तो आवेश का कारण है इलेक्ट्रॉन। तो वास्तव में हम देखें तो आवेश का मीन्स इलेक्ट्रॉन से होता है। तो परिभाषा अगर आवेश की देना चाहिए तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ अन्य पदार्थों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लग जाता है या आवेशित हो जाता है, आवेश कहलाता है। आवेश का जो ऐसे मात्रक है, आवेश का ऐसे मात्रक है कि उसी इसको दर्शाते हैं। ऐसा ही मात्रक इसका जो होता है वो होता है कूलाम। तो कूलाम को हम दर्शाते हैं सी से। अब आपने देखा कि आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी वस्तु पर मिनिमम संभव जो आवेश होता है, न्यूनतम संभव आवेश है, वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो सकता है। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान होता है ना वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान होता है। तो ये हमने विद्युत धारा के बारे में देखा। अब हम देखते हैं जो इस चैप्टर का अगला पॉइंट है, विभव एवं विभवांतर। तो अगला अपना जो पॉइंट रहने वाला है वो है विभव एवं विभवांतर। विभव एवं विभवांतर। सबसे पहले हम बात करें विभव की। मान लीजिए अपने पास में एक तार है, एक वायर है, और इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स है। आप कोई भी चालक तार लोगे, कंडक्टिंग वायर लोगे, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले से रहते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु होती है ना, वो वस्तु परमाणु से मिलकर बनी होती है। परमाणु क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इस संसार की प्रत्येक वस्तु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अपने पास में एक चालक तार है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये एक चालक तार है। अपने घरों के अंदर जो हम पावर सप्लाई के लिए, विद्युत की सप्लाई के लिए जो तार काम में लेते हैं, उसी का एक टुकड़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब बहने लग जाते हैं ना, यहाँ से इधर, ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से चलकर यहाँ तक गया, ये यहाँ से चलकर यहाँ तक गया, मतलब बहने लगे, तो उसको हम बोलते हैं विद्युत धारा। अब ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए अपने पास में जो चालक तार है ना, उसमें हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन हम लेकर आए, या हम ये बोल सकते हैं कि आवेश को लेकर आ रहे हैं। परिभाषा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, आवेश भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को लेकर आ रहे हैं, आवेश को लेकर आ रहे हैं। अगर आवेश मानो तो इसके लिए हम क्यों कर देंगे, क्यों आवेश को हम कहीं बाहर से लेकर आ रहे हैं, बाहर से कहां से, ऐसा मान लेते हैं अनंत से। तो अनंत से किसी आवेश को चालक तार में लाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। क्या करेगा? विभव। तो मतलब विभव को v से दर्शाते हैं, और अनंत से इसको लेकर आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र का मतलब है ये जो चालक तार है इसके अंदर। तो v बराबर W अपॉन Q। Q आवेश को लेकर आ रहे हैं, और इसको लाने में जो कार्य किया जा रहा है वो क्या है? W। तो v बराबर W अपॉन Q। ये विभव का क्या होता है? सूत्र। v बराबर W अपॉन Q। और परिभाषा आप ऐसे बना सकते हो इस सूत्र से भी, Q है, Q का मान 1 करते हैं, 1 कूलाम आवेश है, तो 1 कूलाम। तो इसका मान 1 करते हैं तो v बराबर क्या हो जाएगा? W बटे 1। v बराबर W बटे 1 मतलब W, तो v बराबर W मतलब 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी चालक तार तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वही क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। अब हम बात करते हैं विभव के मात्रक की। तो विभव का जो ऐसे मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट, v से दर्शाते हैं। देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, विभव को हम v से दर्शाते हैं और इसका मात्रक होता है उसको भी v से ही दर्शाते हैं, वोल्ट को। आगे हम बात करते हैं विभवांतर की। विभवांतर, देखो विभवांतर में दो शब्द है, विभव प्लस अंतर। विभव प्लस अंतर, विभव का अंतर। अब देखो यहां पर हम इस आवेश को इस सिरे तक लेकर आए थे, तो इस सिरे तक लाने में किया गया कार्य विभव।
अब मान लो इस सिरे पर भी अनंत से कोई आवेश लेकर आए तो उसको लाने में किया गया कार्य भी विभव। अब यहाँ पर भी विभव हो गया, यहाँ पर भी हो गया, दोनों सिरों पर जो विभव है उसका जो अंतर होगा उसको हम बोलेंगे विभवांतर। तो किसी चालक तार के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर। ऐसी परिभाषा दी जाती है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ तक आवेश को लेकर आगे तो किसी आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ध्यान से परिभाषा सुनना। किसी चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। या किसी चालक तार के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का सूत्र देखोगे तो विभवांतर की एक परिभाषा दे रही है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो वही कार्य और किसको ले जाएगा? आवेश को। तो V बराबर W/Q। इसका सूत्र भी वही होता है, विभव और विभवांतर का सूत्र सेम है। या आप इसको ये भी लिख सकते हो V1 माइनस V2। यहाँ पे मान लो विभव है V1, यहाँ पर है V2, तो V1 माइनस V2 बराबर W/Q। तो सीधे ध्यान रखना है, इसमें ये विभव है और इसमें ये है विभवांतर। मात्रक भी वही होगा, कैसे ही मात्रक वोल्ट, और वही हम इसको V से दर्शाएंगे।